अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। आज जो है हमारी एक्सरसाइज 6.4 की पार्ट 3 वीडियो है। देखो हर पार्ट 1 घंटे से प्लस बन रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम सवालात कराऊँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पेपर में इससे सवाल ज़रूर आएगा। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5 पार्ट्स हैं वो करेंगे। और जो पार्ट 2 अपलोड किया था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छा खासा करा दिया था, तो वो ज़रूर देखना। ठीक है, और एक बात मैं आपको कहूँगा कि भाई गैस पेपर ज़रूर बाय कर लो। गैस पेपर की फ़ीस 200 रुपये है। गैस पेपर में जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसे सॉल्व करो। याद रखना, ये 200 रुपये सिर्फ मैथ के गैस पेपर की फ़ीस नहीं है, ये ऑल सब्जेक्ट की फ़ीस है बच्चों। ये ऑल सब्जेक्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जस्ट मैथ दे रहे हैं, फिजिक्स दे रहे हैं, नहीं, तमाम सब्जेक्ट। ठीक है, तो ज़रूर बाय करना। पीडीएफ में मिलेंगे। एक बार जो उनमें क्वेश्चन दिए हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि अगर पेपर में लग गए वो क्वेश्चन तो आप लोगों की प्रैक्टिस हुई भी होगी तो आप उनमें पूरे पूरे नंबर ले लोगे। सही है, और उसमें मैंने क्वेश्चन दिए हैं, एक्सरसाइज का नाम लिखकर छोड़ा नहीं है, पूरा क्वेश्चन लिखा है बाकायदा, ताकि आप उसकी तैयारी कर लो। ठीक है, तो मेरी बात समझ आ गई होगी, नंबर आ रहा होगा, इसी पे फीस पे करके बस क्लास बता देना कौन सी क्लास के चाहिए, मिल जाएंगे। 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सारी क्लासों के बन गए। यहीं तक रखते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 है। अच्छा, याद रखिएगा काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि टाइम लगने की वजह क्या है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम सवालात कराऊँ। उसकी वजह ये है कि कोई ना कोई स्टूडेंट किसी न किसी सवाल में रुक जाता है, तो फिर वो उसके पास सलूशन होगा मेरी वीडियो से, और एक्सप्लेनेशन भी होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट सलूशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन है जो मैं दे रहा हूँ। बाकी ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ तेज़ करा दूँ। ठीक है, अच्छा देखो, ये भी वैसे ही होना जैसे इससे प्रीवियस करते आए हैं। ILATE रूल लगेगा। ILATE रूल। पहले क्या आ रहा है? पहले आ रहा है लॉग, तो ये लॉग हमारे पास पहले आ रहा है, इसलिए लॉग को यू बनाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा फंक्शन को इसको थोड़ा सा सेट करा लेते हैं। इसको ऊपर ले आते हैं तो इन्वर्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ln एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, u क्या बन गया? u आपके पास बन गया, क्योंकि लॉग पहले आ रहा है तो इसलिए u लॉग बनेगा ln x का स्क्वायर। और v क्या आ रहा है? v आ रहा है x माइनस 2 आ रहा है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपके पास इंटीग्रेशन u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v dx और dx। ठीक है, ये इसका बेसिक फार्मूला। अच्छा, तो पहले हम लिख लेते हैं x इनवर्स ln x का स्क्वायर dx इक्वल टू u। तो u क्या है आपका? ln x का स्क्वायर, और v क्या है आपका? x स्क्वायर इनवर्स dx। फिर इंटीग्रेशन लग गई। अब u क्या है आपका? ln x का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर मैं ये लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि अभी डेरिवेटिव लेना है इसका। ठीक है, फिर v आ गया dx और dx हो गया। अच्छा, अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखें, ln x का स्क्वायर ये तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस 2 प्लस 1, सेम चीज़ माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, अच्छा ये यहाँ आ गया। अब आपको पता है इधर क्या होना है, इधर आपके पास 1/x का स्क्वायर, ln के साथ जो भी होता है वो इन्वर्स में आ जाता है और उसका डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं ब्रैकेट लगा के। ठीक है, ये u हो गया, ये आपका u सॉल्व हो गया। अब v सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, dx। अच्छा, तो ये हो गया। ये सॉल्व होने के बाद आपका कितना हो जाना है? ये सॉल्व होने के बाद आपका जो है वो -1 बच जाएगा। सही है, तो -1 बच जाएगा ना, और माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया और -1 बच गया। देखो, -2 प्लस 1 तो -1, और यहाँ भी माइनस बचेगा तो वो माइनस यहाँ लिख लिया मैंने, और इसको मैंने आगे लिख लिया ln x का स्क्वायर, ताकि हमें मुश्किल ना हो सॉल्व करते वक्त। अच्छा, सेम चीज़ यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x। बात समझ रही ना? 2x और x का स्क्वायर, ये हो गया, और ये सॉल्व हो गया। आपके पास क्या आ गया? माइनस लिख लेते हैं, माइनस आ गया,
और एक्स इनवर्स। देखो ये भी सेम चीज़ है ना, तो दोनों का सोल्यूशन सेम होगा, dx। ठीक है, अच्छा देखो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, माइनस, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक्स इनवर्स एल एन एक्स का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होने को आ गया, प्लस हो गया, इंटीग्रेशन आ गई। ठीक है, टू जो था, टू को बेहतर ये होगा कि आप बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन आ गई। अच्छा अब यहाँ माइनस बच गया, इन्वर्स, ये भी इन्वर्स बच गया, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको ऊपर ले जाओ तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है? चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखो एक x से एक x कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा, एक x बचा, उसको ऊपर ले गए तो वो भी इन्वर्स का हो गया, बेसिस सेम पावर ऐड तो -2। देखो ऐसे हुआ है, ये बचना चाहिए था ना आपके पास, ये बचना चाहिए था, ये बचना चाहिए था ना आपके पास, नीचे 1 बचेगा, x इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसके लिए एक स्टेप और तो लिखना ज़रूरी नहीं है ना हमें। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। अब बस थोड़ा सा सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को अगर आप कर लो तो आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ करते हैं, एल एन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आया, +2, और इसको भी जब मैंने सॉल्व किया तो x -2 + 1 और -2 + 1 और प्लस सी आ गया, एल एन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स +2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास, अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा तो मुझे पता है, लेकिन मैं एक स्टेप ज़्यादा ले लेता हूँ। ये आ गया आपका x इनवर्स और ये आ गया -1, तो माइनस उससे सॉल्व हो जाएगा, माइनस एल एन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, माइनस आ गया और 2 आ गया और x आ गया प्लस c आ गया। अब ये वैसे सही तो है, लेकिन मुझे लग रहा है माइनस और x को 1/x कॉमन निकल रहा है, तो मैं देख लेता हूँ बुक में कैसे उन्होंने दिया है आंसर, वैसे ही बना देता हूँ। ठीक है, तो हमारा था पार्ट 10 क्वेश्चन 2। हाँ बिल्कुल, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सही काम किया है। देखो भाई कुछ नहीं है, बस आपने क्या करना है, -2/x, अच्छा 2/x को कॉमन निकालना है। यहाँ तो हमारे पास 2 नहीं है, ठीक है, यहाँ हमारा 2 मिसिंग है, इसको देख लेते हैं। अच्छा देखो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, हमने कोई गलती नहीं करी है। 2 मिसिंग क्यों है मैं बता देता हूँ। ठीक है, मिसिंग एल की प्रॉपर्टी पता है, वही यहाँ लगी है, एल की प्रॉपर्टी। एल क्या करता है बच्चों, ये जो पावर होता है उसको आगे ले आता है, या यहाँ पर जो बेस होती है उसको पावर बना देता है। देखो एल यही करता है ना, कि अगर यहाँ बेस है, यहाँ पर 2 है तो पावर बना दो, ठीक है, या फिर इसी तरह ये भी कर सकते हो ना, कि अगर पावर है तो बेस बना दो। तो एल एन, तो हम क्या कर सकते हैं, एल एन की मदद से इस 2 को उतार सकते हैं नीचे, एल एन एक्स हो गया, एल एन की वजह से ये जो पावर थी आगे आ गई, माइनस और एक्स -2 और एक्स प्लस सी। देखो माइनस भी कॉमन निकल रहा है और -2 भी कॉमन निकल रहा है और एक्स भी कॉमन निकल रहा है। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या बचा, 1 पहले लिख देता हूँ, फिर एल एन एक्स लिख देता हूँ और प्लस सी। इसी बात पे सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल? जी सर हो जाएगा। सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो बेटा, थोड़ी मोटिवेशन आ जाती है, क्योंकि जब कोई सुनने वाला हो ना तो कहने में मज़ा आता है, बात करने में अच्छा लगता है। चलो आंसर चेक करते हैं। तो देखो बिल्कुल ठीक आया है, देखो यहाँ तक अब मैंने छोड़ा, वैसे मुझे समझ में आ रहा था एक्स कॉमन निकल रहा है, माइनस कॉमन निकल रहा है, लेकिन अब देखो आपसे ये गलती हो जाए कि आप स्क्वायर को मतलब पावर को बेस बनाओ ही नहीं और ऐसे ही छोड़ दो, तो भी कोई मसला नहीं है, टीचर आपको इंशाल्लाह 5/5 दे देगा। उसकी वजह ये कि आपने पूरा सवाल सही किया है। ये चीज़ लाना ज़रूरी तो है, मगर ऐसा नहीं है कि आपने 2 कॉमन नहीं निकाला तो टीचर आपको 0 मार्क कर दे। कुछ बच्चे इस तरह समझते हैं कि अगर माइनस भी बुक में आ रहा है ना तो आना चाहिए। देखो अगर मैं माइनस कॉमन ना निकालता, वैसे तो हर बच्चा निकालेगा ही, क्योंकि बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि माइनस दोनों में है, लेकिन अगर मैं नहीं भी निकालता तो भी कोई मसला नहीं है, टीचर मुझे 5/5 दे देता। चलो 5/5 नहीं देता तो कम से कम 4.5/5 दे देता, सही है। तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं होती। बच्चे अक्सर ना परेशान होते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने, एक बच्चे ने मुझे कहा पेपर वाला जब पेपर हो गया था आप लोगों का, तो फिर आपने मुझे बताया पेपर कैसा हुआ, तो एक बच्चे ने मुझे कहा सर मैं माइनस लगाना भूल गया। तो मैंने कहा तो क्या प्रॉब्लम हुई, बोलने सर मेरे 5 नंबर नहीं आएंगे।
तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं होती, एक नंबर कट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 कट जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होता बच्चों। क्योंकि देखो हमें आपके रटे रटाए आंसर नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा स्टूडेंट है सारे आंसर रट कर आ गया और उसने सब सही लिख दिया, और एक ऐसा है कि जिसने 5-6 क्वेश्चन सही किए हैं, तो कौन अच्छा है? जिसने 5-6 सही किए। आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हैं सर? हाँ, क्योंकि उसने 5-6 सही किए लेकिन बिल्कुल समझ के किए हैं। अब वो इस तरह के सारे क्वेश्चन कर लेगा, तो समझना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। हमेशा इस चीज़ को जो है आपने हाईलाइट करना है अपनी ज़िंदगी में, और मैथ में तो बहुत ज़्यादा करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डी एक्स हो गया बच्चों। अब चलो आगे करते हैं। अच्छा, अब थोड़े से आसान टाइप आ गए, मगर इतने भी आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल करेंगे आपको। अच्छा, सेक है ना? हाँ, तो अब इस सिचुएशन में क्या करना है? इस सिचुएशन में आपने जो है ना वो ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है मैं बताता हूँ जरा। सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन, 1 मिनट। अच्छा, तो देखें करना क्या है। सबसे पहले मैंने इसको सेक को ब्रेक कर लिया। सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स डी एक्स, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, 2 में तोड़ दिया। अब अगर मैं लिखूं ILATE रूल, इस रूल के मुताबिक देखो तो ये तो दोनों ही टिग्नोमेट्री हैं, टिग्नोमेट्री है ना भाई। अब मसला ये है कि एक स्क्वायर में है एक विदाउट स्क्वायर। तो अब देखो इस सिचुएशन में क्या है, बगैर स्क्वायर वाले को ना यू ले लो, यू सेक एक्स, और स्क्वायर वाले को ले लो वी सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, बात समझ आई? बगैर स्क्वायर वाले को ले लो u और स्क्वायर वाले को ले लो v। अब अपना जो है ना वो काम को सॉल्व कर लो। अब इंशाल्लाह आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। चलो करते हैं। फॉर्मूला क्या? यू वी डी एक्स इक्वल टू यू वी, इंटीग्रेशन होगी माइनस यू का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वी डी एक्स और डी एक्स। अच्छा, तो आपका क्या हो गया? सेक एक्स और सेक एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू यू क्या है? यू जस्ट है सेक एक्स, और इंटीग्रेशन वी यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन यू यानी सेक एक्स और इंटीग्रेशन वी यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और बाहर भी डी एक्स। चलो अब थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व कर लो। देखो सेक एक्स को तो कुछ नहीं कर सकते आप, इसको अगर आप कुछ करोगे तो आपका सवाल खराब हो सकता है। अच्छा, अब आपको सेक एक्स की इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए। देखो पेज नंबर 150 खोलो, पेज नंबर 150। सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है 10x। आप देख सकते हो फॉर्मूला नंबर 11 यही है। मैं भी वहीं से देख रहा हूँ। चलो आपको भी दिखा देता हूँ, ये देखो ये रहा। सही, तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस पेज को याद रखना। मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में इस पेज को याद रखा था। मतलब हमारे टाइम पे इस तरह की बुक नहीं थी, लेकिन हमने ये फॉर्मूले याद रखे हुए थे। ठीक है, आप बोलोगे सी क्यों नहीं आ रहा? सी सिर्फ एक ही आता है बच्चों, जब सारी इंटीग्रेशन खत्म हो जाती है। अच्छा बच्चों, अब मैंने डेरिवेटिव की बात करनी है तो उसमें डेरिवेटिव भी गिवन है आपको। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, ये तो हमें पहले ही बताया, सेक एक्स 10x प्लस नहीं आता 10x सेक एक्स 10x। सही है, यहाँ भी सेम काम ही होगा ना भाई। यहाँ भी सेम काम होगा कि यहाँ आ जाएगा 10x। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसकी डेरिवेटिव ले ली क्योंकि इसकी यू की डेरिवेटिव लेनी थी ना, तो यू की डेरिवेटिव ये होगी और सेक एक्स स्क्वायर इस तरह से होगा। ठीक है, तो वैसे एक स्टेप डायरेक्ट लिखना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन आप बच्चों की आसानी के लिए लिख रहा हूँ। सेक एक्स 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी किस्म की कोई परेशानी या कोई इस तरह वाली बात नहीं हुई होगी। अच्छा भाई, अब देखो मसला क्या है। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन नहीं पता कि सेक एक्स 10 स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। शायद अगर पीछे कोई किया हो तो याद करने वाली बात हो जाएगी, लेकिन हमें याद तो नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझना है ना। ये याद है आप लोगों को, हमने पढ़ा था कि 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है ना। 10 स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब क्या है, 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू, पहले हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसे इस तरह से,
ठीक है भाइयों, क्लैरिटी है ना सवाल में और जवाब में भी मेरे। तो सेक एक्स और यहाँ हो गया आपके पास क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। ठीक है भाइयों। अच्छा, अब बाकी तो आप बात समझ गए हो कैसे करना है। सेक एक्स नहीं समझे तो अभी समझा देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा देखो, सेक इससे हुआ तो सेक क्यूब एक्स माइनस, अच्छा डी एक्स इसके साथ लगा लो माइनस। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात कर दी आपने, तो बिल्कुल गलत चीज़ हो रही है। बेटा गलत चीज़ नहीं हो रही, मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर लिया है। देखो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सेक को मल्टीप्लाई करा दिया इस ब्रैकेट से, तो सेक क्यूब एक्स हो गया और सिर्फ सेक एक्स हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इंटीग्रेशन इस पर भी लगा दी, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर है तो उस पर इंटीग्रेशन अलग लगा दी, क्योंकि आपको पता है ना a प्लस बी डी एक्स, इसका क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन a डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन b डी एक्स होगा, है ना। यहाँ भी वही काम किया है मैंने, हर टर्म पे लगती है ना इंटीग्रेशन, तो हर टर्म पे लगा दी इंटीग्रेशन। चलो अब तो इंटीग्रेशन निकाल लोगे ना, अब तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ना। अब तो आपके पास पेज नंबर 150 देखोगे तो उस पर आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अच्छा अब इसकी इंटीग्रेशन कर डालते हैं और फिर बात ख़त्म हो जाएगी हमारी। अच्छा क्यूब की इंटीग्रेशन नहीं है इसमें, अच्छा चलो इसकी इंटीग्रेशन बता देता हूँ, फिर इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब देखो मज़े की बात सुनो, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये चीज़ नज़र आ रही है, ये क्या आ गया, सेक एक्स आ गया ना, क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डी एक्स। यहाँ देखो यही चीज़ तो हम क्वेश्चन में भी कर रहे हैं, तो जो हमारा क्वेश्चन था वो दोबारा बीच में हमारे पास फिर आ गया। यार ये तो बात गलत हो गई, ये तो गलत बात हो गई ना, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो इसका हल क्या है कि इसको आप लिख लो आई, यानी इस चीज़ की हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बात समझ आ रही है, इस चीज़ की हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इस चीज़ की जगह हम लिख सकते हैं आई, और ये जो पूरी चीज़ हम सॉल्व करी है ये किसके बराबर है, इस क्वेश्चन के ना, तो हम इसको भी लिख लेते हैं आई। आप बोलोगे सर ये चीज़ इसके बराबर है, तो बेटा इसी चीज़ को तो मैंने खोल कर ये बनाया है ना। देखो इस चीज़ को मैंने खोल के क्या बनाया है, ये बनाया है ना, तो ये आई बना लिया मैंने, यहाँ मैंने आई लिख लिया, तो इस पूरी की चीज़ की जगह मैं आई लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं आई लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना। अब आप बोलोगे सर कर क्या रहे हैं, अभी भी बात समझ नहीं आ रही, जरा बात सुनो। देखो क्वेश्चन में जिस चीज़ की आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो चीज़ सॉल्व करने के दौरान दोबारा क्वेश्चन के अंदर आ गई, दोबारा सोल्यूशन के अंदर आ गई, तो आप क्या करोगे, इस चीज़ को आई कह लोगे। क्यों, क्योंकि आप इसी का सोल्यूशन निकाल रहे हो, ठीक है, इसका सोल्यूशन निकाल रहे हो, तो इसको आई कहकर यहाँ पुट कर दोगे, और फिर ये भी आई ही है तो उधर ले जाके प्लस कर दोगे। समझ आई ना बात। इस चीज़ की इंटीग्रेशन आपको पता है, इस चीज़ की इंटीग्रेशन होती है माइनस है, हमने साइन की कन्वेंशन में तो गड़बड़ नहीं करी ना, क्योंकि देखो ये माइनस था, हमने साइन मिस्टेक कर दी है। देखो मेरी बात सुनो, ये माइनस है, ये माइनस है, इसके साथ तो माइनस आ गया, ये प्लस हो जाना चाहिए था ना, तो ये प्लस आएगा। अभी हमसे भारी मिस्टेक हो जाता, हमने भारी मिस्टेक रह गया हमारा, तो प्लस आ गया। इसकी इंटीग्रेशन आपके पास पेज 150 पे मौजूद है, इंटीग्रेशन है इसकी आपके पास 9 में मौजूद है, 9 देखोगे ना, 9 वाला फॉर्मूला इसी का है, ln। अब देख लो फॉर्मूला मुझे ये वाला याद नहीं है, तो मुझे टाइम लग रहा है, अब याद होता तो कितना तेज़ी में हो जाता। अब ज़रूरी भी नहीं है कि मैं याद रखूँ, उसकी वजह ये है कि भाई मैंने तो पढ़ लिया है ना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे पास तो फार्मूला शीट मौजूद है। हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर में आपके पास भी फार्मूला शीट होगी, आपके पास नहीं होगी। इस आई को उधर ले जाओ तो आई प्लस आई हो जाएगा, यहाँ माइनस का तो वहाँ जाके प्लस होगा, तो सेक एक्स टेन एक्स प्लस एल एन, नज़र आ रहा है ना बच्चों, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, समझ लेना बात को, प्लस सी, क्लैरिटी है। ये क्या हो गया 2i इक्वल टू, क्योंकि वो भी आई है ये भी आई है, सेक एक्स टेन एक्स। कॉन्सेप्ट समझना, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है अगर वो याद रह गया ना आप लोगों को,
तो यकीन मानो इस तरह के सारे सवालात निकाल लोगे, और इस तरह के सवालात मैंने पास पेपर में देखे थे। ये आई को छोड़ दो क्योंकि हमें इंटीग्रेशन चाहिए। मैं देख लेता हूँ किस तरह से इन्होंने आपको फाइनल आंसर रखा है, तो मैं उसी तरह का आंसर बनाता हूँ फाइनल। अच्छा, फाइनल आंसर में ना इन्होंने क्या किया है कि इसको मल्टीप्लाई करा दिया है। सही है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 sec x 10x। ठीक है, जब इधर लगा रहे हो 2 तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। देखो ये 2 जब डिवाइड होगा तो इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी, 2 टर्म्स है ना, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात हो गई हमारी। ठीक है, तो i इज इक्वल टू ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा sec x 10x प्लस, देखो अब ln की पावर याद करो, क्या करता है ln कि जो भी होता है उसको पावर में ले जाता है, तो पावर में ले आएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा 1/2 sec x प्लस 10x प्लस सी। फाइनल आंसर। गलत बात तो नहीं करी ना कोई मैंने? हाँ, समझ में आ जाएगी ना बात। sec x प्लस 10x प्लस सी, इसको वेरीफाई करते हैं पीछे से। तो 1/2 sec x 10x प्लस ln होल रेडिकल sec x प्लस 10x प्लस सी, बिल्कुल ठीक है। बस समझना क्या चीज़ है, ये समझना है कि यार ये क्वेश्चन दोबारा आ गया था, तो मैंने क्वेश्चन को आई कहकर इधर की जगह पे आई रख दिया और इसको वहाँ ले जाके माइनस, क्योंकि देखो ये भी आई था, सेम चीज़ ही सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे भी सॉल्यूशन में सेम चीज़ आ गई तो उसको उधर ले गए। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये एक यूनिक चीज़ थी, बाकी कुछ भी यूनिक नहीं हुआ, बाकी सब कुछ आपको आ रहा है, बाकी सब कुछ आप 10 बार पढ़ चुके हो, शायद ये एक बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। चलो अब आगे चलते हैं, आगे काम करते हैं। तो स्टूडेंट सेम तरीके से ये क्वेश्चन भी होगा आपका। अब सेम तरीके से होगा तो मैं ऐसा नहीं करूँ कि मैं इसे आपको होमवर्क दे दूँ, लेकिन अगर मैंने आपसे कमिटमेंट नहीं की होती कि मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं ज़रूर इसे होमवर्क देता। ठीक है, कोशिश करें ज़िंदगी में अगर कभी वादा कर दें तो उसे कभी भी ना तोड़ें। ठीक है भाइयों, और वादा करने से पहले, प्रॉमिस करने से पहले 1000 बार सोचें, बल्कि 2000 बार सोच लें कि मुझे हर हाल में इस वादे को पूरा करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज़, ILAT रूल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वादा उन लोगों से पूरा करें जो आपसे बड़े हैं, अगर आप किसी बच्चे से भी कोई वादा कर रहे हैं, छोटे बच्चे से, तो भी उसे हर हाल में पूरा करें। अक्सर लोग बच्चों से वादा कर देते हैं कि हम घूमने लेके जाएंगे या कुछ, लेट हो जाते हैं, नहीं ले जा पाते हैं, तो इससे बच्चों को ये सीखने के लिए मिलता है कि वादा करके तोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वैसे वादा नहीं करता, लेकिन अगर कभी कर लूँ तो कुछ भी हो जाए, चाहे उसमें जान ही क्यों ना चली जाए, पूरा ज़रूर करना है। ठीक है, चलो अब चले करें भाइयों, बात समझ आ गई ना? अच्छी अच्छी बातें सीखते रहा करो ताकि ज़िंदगी में आगे बढ़ो और आपको लोग हमेशा याद रखें कि आप अपने वादे के बड़े पक्के इंसान थे। बात समझ आ रही ना मैं कर क्या रहा हूँ? वैसे तो मैंने बोला नहीं है कुछ अभी तक मैं, लेकिन मुझे पता है आप बात समझ गए हो कि जैसे उसको ब्रेक कर लिया, यू बना लिया और वी बना लिया। एक मिनट, इंटीग्रेशन, सॉरी एक प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से ये गलतियाँ हो रही हैं। वो प्रॉब्लम तो मैं नहीं बता सकता क्या हुई है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है चलो, इसलिए मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं कम बोल के काम कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए अभी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना मैं क्या कर रहा हूँ? फॉर्मूले में जो फॉर्मूला लिखने के बजाय मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। बात समझ आ रहा है ना? यू वी यू, कभी डायरेक्ट भी कर लो फॉर्मूले के बगैर, ताकि आपको पता तो चले कि आपको जो बातें मैं बता रहा हूँ वो याद हो रही है या नहीं हो रही। यू वी ये कोसेक जो है ना बड़ा तंग करता है। ठीक है, अच्छा तो ये तो एज सही है ना इसमें, तो कोसेक एक्स। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इसके इंटीग्रेशन के लिए भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। पेज नंबर 150 जल्दी से खोल लिया करो बगैर बोले,
आपको आपकी इंटीग्रेशन डिज़ायरेबल मिल जाएगी। एक पेज याद रखने में मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल होगा, 2 पेज हैं 150 और 151, इस पे सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट इन्होंने लिख दिए हैं। हाँ 2 पेजेस हैं, जो बेसिक तरीके हैं इंटीग्रेट करने के वो सारे लिख दिए गए हैं। मैं भी इंशाल्लाह इसे याद कर लूँगा ताकि अगली बार जब आप लोगों को पढ़ाऊँ ना तो और अच्छी तरह पढ़ा सकूँ। कॉड आएगा माइनस कॉड एक्स प्लस सी। अच्छा इंटीग्रेशन माइनस, बच्चों इधर देखो, डेरिवेटिव भी लिखे हुए हैं तो और आसानी है। डेरिवेटिव है इसका माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। इसका अभी हमने लिखा ना, इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, माइनस कॉट एक्स और डी एक्स। देखो कॉसेक एक्स माइनस इसका अंदर ही रहने दो। अच्छा ये सी नहीं आएगा भाई, ये देखो मुझसे गलती हो गई ना, सी कैसे आ सकता है, अभी तो इंटीग्रेशन हैगी ना हमारे पास, लगा हुआ है ना इंटीग्रेशन, ये ख़त्म तो नहीं हुई ना। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो क्या गया, कोसेक एक्स कॉट एक्स का स्क्वायर डी एक्स। समझ में आया क्या हुआ, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये कॉट इस कॉट से मल्टीप्लाई हो गया तो कॉट स्क्वायर हो गया। अच्छा अब पीछे क्या किया था मैंने, पीछे मैंने इसको सॉल्व करने के लिए ब्रेक वगैरह करा था, है ना, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। अच्छा अब टेन और कॉस का तो चक्कर आपको पता है। अब एक बात याद रखना, अब वो बात क्या है कि आपके पास कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, जैसे मैंने पीछे पढ़ाया था ना, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, इसी तरह ये है कि कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेट करा लोगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। इधर आ जाएगा माइनस है, कॉट एक्स माइनस है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉसेक एक्स, इसकी जगह क्या आ गया, कॉसेक कॉसेक है ना, स्पेलिंग गलत हो रही है, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। इसमें बेटा थोड़ा सा मेरा हाथ जो है ना स्लो ही चलता है इस वाले सवाल में, क्योंकि कॉस और कॉट से ना ज़्यादा डीलिंग होती नहीं है, ज़्यादातर डीलिंग टेन सेक साइन से हो रही होती है, तो कॉसेक और कॉट को थोड़ा कम ही यूज़ हो रहा होता है, इसलिए थोड़ा मैं आराम से करता हूँ इस सवाल में ताकि गलती ना हो। देखो कॉसेक से हुआ तो इंटीग्रेशन तो रहेगी, कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या किया समझ में आ गया ना, ये इंटीग्रेशन इसके साथ हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डी एक्स लगा लिया, माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉसेक एक्स डी एक्स। अब देखो पीछे जो करा था वही काम हो गया कि ये चीज़ हमने अब यहाँ पर दोबारा आई के बराबर ले ली, ये चीज़ इसके बराबर आई थी ना और ये चीज़ इसके, तो ये आई के बराबर आ गया, सही है। ये भी चीज़ कॉसेक क्यूब एक्स है ना, तो आई के बराबर आ गया, यहाँ भी सेम चीज़ हो गई, सेम सॉर्ट की चीज़ हो गई, कॉट एक्स माइनस। अच्छा देखो माइनस मैंने लगा दिया है, माइनस इसके साथ आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, तो यहाँ आई आ जाएगा, यहाँ भी आई आ जाएगा, और बकिया ये है कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये आपको पेज नंबर 150 पे मिल जाएगी, जो कि है आपके पास ln cosec x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है भाइयों, चलो भाइयों इधर आ जाओ भाइयों, एक स्टेप और हो जाएगा भाइयों इधर, फिर उधर चलेंगे भाइयों। तो ये हो जाएगा आई, उधर जाके माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाना है, प्लस आई इक्वल टू माइनस, इसके आंसर में ना माइनस भी आएगा, ठीक है, पहले वाले में तो नहीं था, इसमें माइनस होता है, तो माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स प्लस ln
कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। असल में ना मैंने अपने जो होता है ना फेस के सामने लाइट से बचने के लिए एक पेपर रखा हुआ था। वो पेपर अब रुक नहीं रहा आज, पता नहीं क्यों वो पेपर बार बार गिरे जा रहा है। उस पेपर को मैं ठीक कर लेता हूँ, वो गिरे ना बार बार, ऐसा ना हो वो पेपर गिर जाए, सारा सेटअप ही गिर जाए हमारा, मोबाइल वगैरह। ठीक है चलो अब भाई, अब बेहतर है। चलो ये सवाल करते हैं। चलो भाई यहाँ तक समझ आ गया। अब तो आसान है ना, मुश्किल नहीं है। ये 2 हो जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, तो इसके नीचे 2 आया तो क्या हुआ, -1/2 कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब माइनस लगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आंसर ऊपर कर रहा हूँ मैं इसका, ये रहा, यहाँ कर रहा हूँ। और इसी तरह इधर भी आ जाएगा 1/2 ln कॉसेक एक्स प्लस माइनस, सही है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब देखो ये फाइनल आंसर है, आई इज इक्वल टू -1/2 कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस ln होल रेडिकल, क्योंकि पावर में चला जाएगा 1/2 पावर में चला जाएगा ln की वजह से, cosec x माइनस cot x प्लस सी आंसर है। ये भाइयों हमारा आंसर है, भाइयों बहनों ये आंसर है। दिस इज आवर फाइनल वन। मैच करते हैं, ठीक किया गलत किया। तो -1/2 cosec x cot x प्लस ln होल रेडिकल cosec x माइनस cot x प्लस सी 100% ठीक है। अब इस बात पे सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, लाइक और दोस्तों को बता दो चैनल है, मार्केटिंग भी कर दो थोड़ी सी हमारी। भाई देखो आप लोग कर दिया करो, दोस्तों में शेयर वगैरह करा लिया करो, सब्सक्राइब, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना इंशाल्लाह पढ़ाता रहूँगा। देखो आप लोगों को अच्छा लगे तो करना, सही है। चलो मेरी बात नहीं मानो, आप लोगों को अगर सही लगे ना कि हाँ सर जो है इतने सालों से एजुकेशन को ही प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल एजुकेशन को प्रमोट किया, अपना फ़ायदा हो गया तो फिर उसके बाद एजुकेशन को छोड़ के कुछ और शुरू कर दिया। नहीं, देखो यार मैं पता है ऐसा इंसान हूँ कि अगर कोई चीज़ शुरू करता है ना, अगर कोई चीज़ मैं शुरू करता हूँ ना, जैसे मैं ए पॉइंट से चला तो मैं ये दिमाग बना के चलता हूँ कि जब तक अगर मेरी ज़िंदगी रही, हिम्मत रही, तो मैं बी पॉइंट तक ज़रूर पहुँचूँगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा मुश्किलात परेशानी की वजह से। तो जब मैं शुरू हुआ था तो ये सोच के शुरू हुआ था कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ इनको यूनिवर्सिटी तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो इंशाल्लाह 5-6 महीने बाद आप यूनिवर्सिटीज़ में होगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीने बाद, तो वहाँ पर फिर मेरा ये ए से बी तक का सफ़र एक हद तक कंप्लीट होगा। फिर जो नए बच्चे आ रहे होंगे उनके बारे में सोचूंगा, क्योंकि अब फिर आप लोगों के साथ साथ मेरी भी जो है प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो जाएगी, ठीक है। मेरी भी जो जॉब है वो शुरू हो जानी है मेरी फील्ड की। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी सुबह में अपनी जॉब करा करेंगे, 9 to 5 कह लो, ठीक है। उसके बाद फिर 9 to 5 से आ जाने के बाद इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन पढ़ाया करेंगे। देखो मैं टीचर एज अ प्रोफेशन नहीं हूँ, मैं टीचर एज अ पैशन हूँ, ठीक है। मैंने पैशनेट में टीचिंग शुरू की थी, प्रोफेशन नहीं बनाया। प्रोफेशन बनाता तो फिर मैं ये करता ना यार, मैं जो पढ़ रहा था, मतलब जो यूनी में पढ़ रहा था उसको पीछे कर देता और आपको पढ़ाता सिर्फ, क्योंकि इससे तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊँ। मैं पहले खुद पढ़ूँ, खुद सीखूँ, अपनी लाइफ में कोई एक चीज़ को अचीव करूँ, फिर पढ़ाऊँगा ना, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ सर ने तालीम हासिल करके अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाए, तो हम भी ला सकते हैं, तो आप और अच्छी तरह पढ़ोगे। तो ऐसा ही होना चाहिए, आप कुछ भी बनो ज़िंदगी में, इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन टीचर भी बनो, पढ़ाओ भी, सिखाओ भी लोगों को। इससे क्या होगा, आपको खुद भी सीखने के लिए मिलेगा, दूसरों को भी आपसे फ़ायदा होगा। चलो शुरू करें। और टीचर बनना है तो टीचर भी बन सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, टीचिंग भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अच्छा भाई, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिल आ ही गया। मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम क्वेश्चन नंबर 3 तक जा पाएंगे। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को इसलिए समझा देता हूँ क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर बोर्ड पे आके लिख के चले जाओ, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता इतना बच्चों को। थोड़ा बहुत समझाना भी चाहिए जिससे बच्चों को सीखने के लिए मिले और आगे बढ़ने के लिए मिले ज़िंदगी में। फॉलोइंग
अच्छा, अब वही बात है, बाय पार्ट के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करना है। हाँ बस ये होगा, कुछ चीज़ें आपको तब्दील कर देंगे, वो आपको जो है वो समझ नहीं है, बाकी तो उसी तरीके से होगा। 3x है, ठीक है, और cos 3x है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, जैसे पहले करते आए हो वैसे ही करना, रूल वगैरह लगाओ, ILATE रूल, और इंशाल्लाह सवाल ने सॉल्व हो जाना है, ठीक है। तो ILATE रूल लगाते हैं सबसे पहले, ILATE रूल क्या कहता है ये रूल? जो चीज़ पहले आ रही है आपके सवाल में उसको बना लो, इसमें जो चीज़ पहले आ रही है उसको यू बना लो। तो इसमें क्या आ रहा है, पहले आ रहा है अलजेब्रा, उसके बाद आ रहा है टिग्नोमेट्री। तो यानी अलजेब्रा वाली चीज़ को मुझे यू बनाना होगा, टिग्नोमेट्री वाली चीज़ को मुझे वी बनाना होगा। तो इसमें से अलजेब्रा क्या है, 3x है ना, तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। u क्या है, 3x, v क्या है, cos 3x, ठीक है। अच्छा, तो इसको सॉल्व करते हैं, सेम वही फॉर्मूला अपना अप्लाई होगा, वही टेक्निक अप्लाई होगी। फार्मूला क्या था, यू वी डी एक्स इक्वल टू यू, ठीक है, इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन यू का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वी डी एक्स। बार बार अगर ये फॉर्मूला लिखेंगे ना, इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको खुद ही याद हो जाएगा, फिर दोबारा आपको याद नहीं करना पड़ेगा। 3x cos 3x और dx, ये किसके बराबर आएगा फॉर्मूले के मुताबिक, 3x, इसको आप नहीं करोगे, इसको छेड़ोगे नहीं आप, इंटीग्रेशन cos 3x और माइनस इंटीग्रेशन 3x, इसका डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेशन cos 3x, एक मिनट, dx भी आएगा बराबर में, dx और dx, ठीक है। अच्छा, अब इसको कर लेते हैं 3x। अच्छा, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, लेकिन साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, लेकिन कॉस की इंटीग्रेशन प्लस में साइन होती है, 3x। अब देखो डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो यहाँ 3 बचता, तो 3 यहाँ आएगा, एंगल के साथ जो चीज़ है ना वो यहाँ आएगा, इसका रीज़न है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन 3x, और 3 यहाँ आ जाना है, ठीक है, 3 यहाँ आ जाना है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ना, तो मुझे ऐसा चाहिए होगा कि इसके नीचे 3 डिवाइड होता, कि ये कैंसिल होकर दोबारा ये चीज़ है, बात समझ आई है। तो इसीलिए इस वजह से 3 नीचे आता है, इस चीज़ को याद रखना कि 3 क्यों लगाया जा रहा होता है नीचे, जो एंगल के साथ है उसे आपने नीचे लिखना होता है। तो 3 आ गया, x की इंटीग्रेशन तो बन हो जाएगी ना, तो यहाँ वही आ गया आपके पास साइन 3x और 3 और dx, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अच्छा, इस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, x साइन 3x माइनस इंटीग्रेशन साइन 3x और dx। अब देखो x साइन 3x माइनस साइन 3x, सॉरी, अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं ना, दोबारा एज इट इज लिखने की क्या ज़रूरत है। देखो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस 3x, अब देखो जो इसके साथ है वो नीचे भी आएगा प्लस सी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ कर लेते हैं बकिया काम। तो x साइन 3x प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस, ये बोल रहा हूँ, cos 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। अब वैसे तो मैं यहाँ तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है इन्होंने एलसीएम वगैरह कॉमन वगैरह लिया होगा, नहीं कुछ नहीं किया, उन्होंने भी यहीं तक छोड़ दिया ऐसे। देखो वैसे तो जवाब बन गया है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे करके लिखा गया है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं, ये आंसर है, बस इससे आगे नहीं गए। x साइन 3x प्लस 1/3 cos 3x प्लस सी, क्लैरिटी है, कोई मुश्किल परेशानी वाली बात ऐसे कोई कुछ नहीं है ना, ठीक है। चलो ये हमारा एक और क्वेश्चन डन हुआ, अब आते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। तो भाइयों बहनों, सेम तरीके से होने वाला सवाल, और ये तो बड़े आसान सवाल आ गए हैं, मुझे लग नहीं रहा कि ये तीसरा क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है दूसरा क्वेश्चन है। यकीन मानो इसमें जो इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए ना 6, ये तो बहुत ईजी हैं, 6 तक जो क्वेश्चन दिए हैं 1 से लेके पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 बहुत ईजी हैं। चलो इसको करते हैं। तो ILATE रूल क्या कहता है, रूल ये
कि इनमें से जो भी चीज़, मतलब फॉर एग्जांपल अगर लॉग पहले आ जाएगा तो उसे यू बनाओगे, और अलजबरा आएगा तो फिर वी बनाओगे। तो पहले क्या आ रहा है, अलजबरा आ रहा है तो अलजबरा यू, और फिर टिग्नोमेट्री आ रही है तो टिग्नोमेट्री वी। सही है, बात समझ आ रही है ना। तो सोल्यूशन, तो u क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, दिस इज अवर u, दिस इज अवर v, और फार्मूला क्या है, u v dx इंटीग्रेशन, सॉरी, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन u इंटीग्रेशन v dx और dx। सिंपल फार्मूला लिख दिया। ओह सॉरी, मुझे देखा नहीं कि ये ब्लर हुआ है, अभी इसकी ब्लर ही ख़त्म कर देता है। ठीक है, अच्छा मैं लगा देता हूँ एक्स का स्क्वायर साइन, ये एक्स है, एक्स का स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू यू क्या है, एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। देख लो स्पीड भी अच्छी हो जाएगी आपकी, एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। अब आप बोलोगे सर यहाँ वन क्यों नहीं लगाया, तो देखो वन था तो ये लगा दो, कोई मसले वाली बात नहीं, नीचे लिख दो, मगर वन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वन से कोई चीज़ डिवाइड होने के बाद चेंज नहीं आता उसमें। तो एक्स का स्क्वायर और ये आ गया आपका एक्स का स्क्वायर और ये माइनस का कॉस एक्स आ गया। अच्छा इंटीग्रेशन अभी भी बाहर मौजूद है हमारे पास, और डी एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा इसकी इंटीग्रेशन, इसका भी हमने डेरिवेटिव नहीं लिया तो इसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास 2x, सही है, इसका डेरिवेटिव नहीं लिया था, इसका डेरिवेटिव 2x होगा, और किस तरह होगा ये आपको पता है, और cos x। अब मज़े की बात पता है क्या आ गई, यहाँ आगे ना आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ जाएगा इस जगह पे। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो एक एल्जेब्रिक आ गया है टर्म और एक टर्म ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। तो माइनस एक्स का स्क्वायर, पहले भी इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था, याद होगा। तो 2 को बाहर कर दो, एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब इस सिचुएशन में ज़्यादा बड़ा बड़ा करके लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट यू आपको पता है एक्स आना है ILAT रूल के मुताबिक, और वी आपके पास कॉस आना है। चलो अब इस पर लगा दो और इसको सॉल्व कर दो। एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट लगा लो, यू एज इट इज आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन फार्मूला यही लगेगा, ठीक है, यू एज इट इज आ गया, फिर इंटीग्रेशन हो गई कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन यू आ गया, इंटीग्रेशन वी आ गया, डी एक्स आ गया और डी एक्स आ गया, और ये याद रखना ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ 1 से नहीं हो रहा, इसलिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, ये एक्स हो गया, ये साइन एक्स हो गया, ये माइनस हो गया, ये 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो गई, ये 1 हो जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स। समझ में आया ना मैंने क्या किया, मैंने जस्ट इंटीग्रेशन की है, ये एक्स एज इट इज आ गया, इसकी इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गई, ये माइनस आ गया, ये 1 हो जाएगा डेरिवेटिव होने के बाद, डेरिवेटिव लेते ना, बस कुछ नहीं किया इसके अलावा, ठीक है। तो माइनस एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स माइनस, देखो कॉस एक्स हो जाएगा माइनस इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और कॉस एक्स आ गया, ठीक है, और प्लस सी ऐसे आएगा, एक्स का स्क्वायर आंसर आ गया कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा 2 cos x प्लस सी, दिस इज अवर फाइनल वन। मैच करते हैं, ठीक करें, गलत किया, अच्छा ठीक तो किया, लेकिन मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ कॉमन निकाला है, तो इन्होंने ना इसमें कुछ कॉमन निकाला है, तो उस कॉमन को हमें निकालना पड़ेगा ताकि हमारा फिर इन जैसा बने, कोई मसला नहीं है, किया तो ठीक है, लेकिन बस कॉमन नहीं निकाला हमने, मुझे लगा नहीं था कि कॉमन भी निकला होगा। देखो भाई cos x
कॉस एक्स कॉमन निकल सकता है, इसको हटा दो, इसको नहीं लो, ऐसे कर लो। चलो थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं। पहले इसको लिख लो 2 कॉस एक्स, फिर इसको लिख लो माइनस एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स, फिर इसको लिख लो प्लस 2 एक्स साइन एक्स प्लस, कुछ नहीं किया, जस्ट अरेंज कराया। कॉमन निकाल लो, 2 एक्स का स्क्वायर कॉमन क्या निकला, कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स प्लस सी। अब अगर यहाँ तक भी छोड़ोगे ना तो कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। यहाँ तक बस ये बुक में बनाया हुआ था तो हमने बुक जैसा बना दिया। चलो चेक करते हैं अब ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस सी। समझ आ गई बात? पूरा सोल्यूशन आपके सामने है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बिल्कुल छुपी हुई हो आपसे या जिसमें क्लैरिटी ना हो। बस आपने क्या करना है, आपने ना इसको अपने थ्रू भी चीज़ों को एनालाइज करना है और एक बार खुद से भी सॉल्व कर लेना बच्चों, ठीक है? खुद से भी सॉल्व कर लोगे ना तो आपको क्लैरिटी अच्छी मिल जाएगी, मुझसे ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी आपको इसमें। खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना तो फिर क्लैरिटी चली जाएगी। आपको बात समझ आ गई है मुझे पता है, मगर एक बार सॉल्व कर लोगे ना तो आपको इतनी अच्छी बात समझ आ जाएगी कि आप मुझे भी समझा सकते हो कि सर ये चीज़ भी ऐसे भी हो सकती थी। तो स्टूडेंट अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, मतलब पार्ट 3 करते हैं उसका, ठीक है भाइयों? अब ज़रा देखो बात समझो करना क्या है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, ILATE रूल तो लगाना है, सही है? आप समझ रहे होगे बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x tan स्क्वायर एक्स dx। अगर टिग्नोमेट्री याद है तो आप कहोगे हाँ सर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब मैं वजह बताता हूँ कि कैसे मैं क्यों इसको इस तरह से जो है वो लिख सकता हूँ। देखो याद करो, आपको ये बात पता है कि tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 cot स्क्वायर एक्स के या cot इनवर्स एक्स के, है ना? तो देखो यहाँ भी तो अपॉन में है, तो मैं उस अपॉन को tan स्क्वायर एक्स से बदल देता हूँ। देखो टिग्नोमेट्री में हम कोशिश करते हैं कि इन्वर्स में ना जाए या अपॉन में ना जाए, क्योंकि वो मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम उसको जिस चीज़ के वो बराबर आ रहा होता है इन्वर्स, उसके बराबर लिख लेते हैं। चलो बात समझ आ गई ना? अब क्या करना है, अब सॉल्व करना है। अच्छा अब देखो tan स्क्वायर एक्स की मेरे पास इंटीग्रेशन नहीं है, आप देख लो पीछे पेज 150 पे, मुश्किल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स की मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो हम ये चीज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो x तो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, तो ये इस पे लगा लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और इसी तरह ये इसके साथ आ गया x और dx। अब आपको पता है इंटीग्रेशन इस पे अलग अप्लाई होगी, इस पे अलग अप्लाई होगी, कि दो टर्म्स आ गई हैं, x सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन x dx। अच्छा अब इसको तो बाद में करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन x सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2, समझ में आया ना कैसे किया? अच्छा एक हमसे छोटी सी मिस्टेक हो रही है कि हमने ना इसके साथ dx नहीं लगाया, इसके साथ भी dx आएगा क्योंकि वो dx के रिस्पेक्ट से हो रहा है ना, ठीक है? अब सही है। अब इसके ऊपर बाय पार्ट लगेगा, u क्या है x, क्योंकि देखो पहले क्या आ रहा है अलजेब्रा, v क्या है सेक स्क्वायर एक्स। चलो अब फॉर्मूला लगा लो, यहाँ देख लो ये आसान हो गया ना। तो फॉर्मूला क्या है, u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन u डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v dx और dx। क्लैरिटी है? ठीक है, तो इस चीज़ को आखिर में लिख लेंगे या मैं बाद में भी लिखता रहूँगा। अच्छा अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेशन x सेक स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर आएगा, पहले u लिखना होगा, u क्या है x, फिर उसके बाद आपको लिखना होगा v, फिर उसके बाद आपको लिखना होगा v क्या सेक स्क्वायर एक्स dx, उसके बाद आपको लिखना होगा u जो कि है x, ये डेरिवेटिव के लिए लगा है, उसके बाद आपको लिखना होगा v जो कि है सेक स्क्वायर एक्स dx, उसके बाद आपको लिखना होगा अगेन v मतलब dx लिखना होगा, और जो आखिर में बचा है आपका माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, इसको बाद में लिख लो x स्क्वायर अपॉन 2।
अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इसको सॉल्व कर लो। एक्स देखो सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आती है, आप पेज नंबर 150 को खोलो, तो सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपके पास होती है 10x। ठीक है, सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सी आखिर में आता है। ये 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 10x। x 10x, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 10x की इंटीग्रेशन होती है आपके पास ln x, ln sec x प्लस सी। अच्छा सी को बिल्कुल आखिर में लिखो, पहले कांस्टेंट को बाद में लिखते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं वेरिएबल को। ये आंसर है। समझ में आया कैसे किया, जस्ट पहले थोड़ा सा ना यहाँ सिंप्लीफाई किया गया, फिर आगे लेके गए। तो आंसर हमारा क्या बना, आंसर हमारा निकल कर आया x 10x, ये रहा x 10x माइनस ln sec x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ में आ गई ना बात, मुश्किल तो नहीं था ना, थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। चलें स्टूडेंट अब आगे चलते हैं। ये सवाल तो बहुत आसान है, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, अभी यही चीज़ तो पीछे करी है हमने। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करा दूँ इसको मैं, एक मिनट ज़रा, ये मैं अपना एक मिनट कैमरा सेट कर लूँ, जस्ट 1 मिनट। चलो हो गया। देखो ILATE रूल लगा दिया, उसके मुताबिक जो चीज़ पहले आ रही है वो अलजेब्रा आ रही है तो वो u हो जाएगा, और फिर टिग्नोमेट्री आ रही है तो वो v हो जाना है। तो सोल्यूशन की हेडिंग u क्या है x, u किसके बराबर है x, और v किसके बराबर है सेक स्क्वायर x। अब इंटीग्रेशन लगा लेते हैं u v dx, ये हमारा फॉर्मूला है बेसिक, जो कि हमारे पास u इंटीग्रेशन v dx इंटीग्रेशन, देखो मैंने बार बार लिख रहा हूँ ना, मुझे याद हो गया, तो आप भी बार बार लिखना है इसको, आपको याद हो जाएगा। तो ये x आ गया, अब उसके साथ सेक स्क्वायर x आ गया, माइनस इंटीग्रेशन आ गई, x आ गया, इंटीग्रेशन आ गई, सेक स्क्वायर x आ गया, dx आ गया। देखो इसका क्या था, हमने पढ़ा था ना 10x, इसकी इंटीग्रेशन 10x है ना, पीछे देखो 150 पेज नंबर देखो, उस पर मिल जाएगी। पे 150 पे फॉर्मूला नंबर 11 इंटीग्रेशन में देखना। ठीक है, फिर माइनस आ गया, ये 1 हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई 10x, अभी इधर की है ना तो इधर भी 10x ही होगी ना, x 10x माइनस ln, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है ln sec x प्लस सी, ये आंसर है। देख लो ये तो बहुत ही छोटा जवाब था। आओ मैच करते हैं, ठीक है गलत किया है। तो कौन सा था, पार्ट 4 था ना, हाँ अच्छा वो सेक एक्स नहीं कह रहे हैं, कॉस एक्स कह रहे हैं, सेक एक्स ही आ रहा है भाई, कॉस एक्स तो नहीं आ रहा था। आओ चेक कर लेना कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, वैसे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि वो कॉस एक्स है सेक एक्स आता। अच्छा हाँ कॉस एक्स बोल रहा है, चलो मैं इसे ठीक कर देता हूँ, शायद एक मिस्टेक हो रही है, उस मिस्टेक को ठीक करते हैं। क्योंकि यहाँ क्या था 10x था ना, हाँ मैं इसे ठीक कर देता हूँ। देखो भाई ये हमने ठीक तो किया है, ये गलत नहीं है, ये भी लिखोगे ना 105/5 आएंगे, मगर उन्होंने ना इधर कॉस को इस्तेमाल किया है। अब कॉस को इस्तेमाल करने का पता तरीका क्या है, ज़रा ये देखो। अब अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन ln sec x नहीं ले रहा ना, तो मैं ये भी ले सकता हूँ कि माइनस ln cos x, ये भी हो सकती है इसकी इंटीग्रेशन। अब बुक जैसा आ जाएगा, दोनों थी इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों लिख सकते हो, ये चाहो या वो चाहो। ठीक है, मैंने कहा ये गलती तो नहीं है बेसिकली, ये तो मर्जी वाली बात है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो अब देखो बुक जैसा आ गया कि x 10x और उसके बाद फिर प्लस ln cos x प्लस सी, सही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ माइनस sec x भी रख लोगे तो कोई मसला नहीं है। बहुत सारे बच्चे ना वो ये होता है कि फिर वो सोचते हैं कि क्या करना है, तो अपनी मर्ज़ी से करो, ज़्यादा अच्छा है ताकि सीखने को मिले ज़्यादा। चलो
मुझे लग रहा है इसके बाद वाला क्वेश्चन हमारा शायद आखिरी हो जाए, क्योंकि 5 हो जाएंगे ना, क्योंकि अब टाइम भी कम रह गया ना, इसलिए चलो उसको करते हैं। अच्छा, तो अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको भी ना वैसे ही करेंगे जैसे, मतलब पार्ट 5 है, तो क्वेश्चन 5 भी बोल ही सकते हैं ना। 5x साइन स्क्वायर 2x dx, साइन 5x, ठीक है। थोड़ा 5 को डोमिनेट कर देता हूँ। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया ना ILAT रूल लगेगा, मगर मैंने बताया ना इन्वर्स को डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं इसको ऊपर लेके गया, देखो इस तरह से, तो ये इन्वर्स हो जाना है, जो कि इस तरह हो जाएगा। तो बेहतर ये नहीं है कि मैं इसको किसी चीज़ के बराबर ले लूँ। तो आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है, अब देखो अगर एंगल यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, तो ये बराबर होता है साइन स्क्वायर 2x के, या साइन इनवर्स का स्क्वायर 2x के। तो ये चीज़ किसके बराबर है? साइन इनवर्स 2x कोसेक स्क्वायर 2x के, तो यहाँ वो पुट कर दो 5x। देखो मेरा 5 थोड़ा एस टाइप बन रहा है, लेकिन अभी अब मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं से ये कर देता हूँ, ठीक है। कोसेक स्क्वायर 2x dx, ठीक है। अच्छा, अब तो आसान है। u क्या है? u क्या है? देखो पहले अलजेब्रा आ रहा है ना, तो 5x। v क्या है? कोसेक स्क्वायर 2x, फॉर्मूला लगा दो, u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव v dx। अच्छा, उसके बाद इंटीग्रेशन 5x कोसेक स्क्वायर 2x dx इक्वल टू एक मिनट, फाइव एक्स इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर 2x इंटीग्रेशन, थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस डाउन कर दूं ताकि क्लैरिटी बढ़ जाए, तो 5x इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर 2x dx। देखो इसमें फॉर्मूले में पुट करी है वैल्यू, जहाँ जहाँ u था वहाँ 5 आ गया, जहाँ जहाँ v था कोसेक स्क्वायर 2x हो गया। अच्छा, 5x हो गया, ब्रैकेट कर देता है। अब देखो कोसेक स्क्वायर x की इंटीग्रेशन मौजूद है, कोसेक स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स। देखो कोसेक स्क्वायर, अब देखो ये 2 है, तो यहाँ भी फिर 2 आना पड़ेगा, है ना, एंगल सेम आएगा ना। मगर इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके पास एंगल है ना, वो डिवाइड में भी आ जाता है। याद है ना, पीछे हमने पढ़ा था, जैसे साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या निकल रही थी, साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या निकल कर आ रही थी, माइनस कॉस 2x, लेकिन एंगल को डिवाइड में भी लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो वो मल्टीप्लाई में आ रहा होता है, इसलिए। चलो मुझे टाइम मिला ना तो मैं इसको डिटेल में आपको समझा दूंगा, वैसे तो मैं पीछे बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ ये बात है। देखो समझ लो ताकि आपको मुश्किल ना हो। देखो भाई, आपके पास है साइन 2x, इसकी अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो क्या बनेगा, कॉस 2x, ठीक है, और एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेने की वजह से 2 कॉस 2x हो जाता है, तो डेरिवेटिव में वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन करते वक्त ना हमें क्या करना पड़ता है, इसके नीचे 2 रखना पड़ता है, ताकि जब हम इसे वापस इस फॉर्म में लाना चाहें तो वो आ सके। समझ में आया? ये वजह होती है इसको करने की। इंटीग्रेशन हो गया, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये 5 रह जाएगा, 5 को आगे लिख लो, कांस्टेंट है। अच्छा, इसका जो इंटीग्रेशन है वही आ जाएगा, कॉट कॉस नहीं,
कॉट 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। समझ में आया क्या हुआ? फिर बताता हूँ। देखो यहाँ पर जब इसकी इंटीग्रेशन ली तो क्या है, माइनस कॉट 2x अपॉन 2, तो यहाँ भी सेम ही चीज़ है, और ये 5 हो जाएगा, x 1 हो जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव लिया है, 5 बाहर आ गया। अच्छा देखो 5x माइनस को आगे लगा लिया, कॉट 2x डिवाइडेड बाई 2। सही है, क्या किया बात समझ आ रही है? माइनस को आगे लिख लिया, 5x कॉट 2x डिवाइडेड बाई 2, माइनस 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 प्लस। अब कॉट 2x का आपने क्या करना है, कॉट 2x का इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो कॉट 2x की इंटीग्रेशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक काम और कर लेते हैं कि ये जो हमारा 5 है ना, इसके साथ 2 भी लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि ये कॉट 2x अलग हो जाए। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं कॉट 2x की और dx, सही है। -5/2 इधर भी ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि हमारे को समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पेज नंबर 150 पे देखो, कॉट 2x। वैसे तो कॉट की इंटीग्रेशन होती है ln साइन। अब देखो एंगल यहाँ क्या है 2x, तो आपको यहाँ 2x ही लेना पड़ेगा प्लस ही। अब आप मैंने बताया था ना, जो भी एंगल के साथ होगा, यानी x के साथ जो भी होगा वो डिवाइड में भी आएगा, जैसे हर बार करते हैं, तो यहाँ डिवाइड में भी आ गया। तो -5/2 कॉट 2x प्लस 5/4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, ln साइन 2x प्लस c। मुझे लग रहा है ये 5/2 कॉमन निकाल लिया होगा, चलो देख लेते हैं, अगर कॉमन निकाला हुआ तो हम भी निकाल लेंगे। अच्छा 5/4 कॉमन निकाला, हाँ सही है, कोई मसला नहीं। 5/4 कैसे कॉमन निकलना मैं बताता हूँ। देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे कैसे, क्या आएगा 5, 2 डिवाइड हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब आप बोलोगे 5 के साथ सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे 5 तो कॉमन निकालना है ना, सॉल्व कर दिया तो फिर कॉमन निकालने में मुश्किल हो जाएगी, फ़ायदा ही नहीं होगा उसको लाने का। साइन 2x प्लस ये जो कॉमन निकलना है ना, इसमें मुश्किल हो रही है, मुझे पता है आपको। अच्छा इसको यहाँ से मिटा देते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो डिवाइड में 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो कॉमन निकाल लेते हैं। अच्छा माइनस भी कॉमन निकल रहा है, तो माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं, लेकिन उन्होंने शायद माइनस कॉमन नहीं निकाला, माइनस कॉमन नहीं निकाला, तो सिर्फ हम निकाल लें 5/4 कॉमन निकाल लें, माइनस को कॉमन नहीं निकाला जा रहा, सही। तो माइनस इसके साथ आ जाएगा 2 कॉट 2x प्लस ln साइन 2x प्लस c। आंसर है। बात समझ आ गई? चेक कर लेते हैं। 5/2 माइनस 2x। अच्छा हमसे ना एक मिस्टेक हो रही है, हम यहाँ x को नेगलेक्ट कर गए। देखो x मौजूद है ना, यहाँ हम लिखना भूल गए। चलो ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, वरना मैं फिर रोक देता वीडियो। तो x भी लगा लो भाई, x गलती से रह गया, सही। अब सही है, तो थोड़ा सा साफ सुथरा कर देता हूँ, -2x, सही। अब मैच कर लेते हैं। 5/4 माइनस 2x कॉट 2x प्लस ln साइन 2x प्लस c, बिल्कुल ठीक आया है। तो जिस तरह मैंने आपको स्टेप्स फॉलो कराए हैं, वो स्टेप्स को पूरी अच्छी तरह फॉलो करना, कॉमन वगैरह निकाल के आंसर लिखना, ताकि पेपर में भी गलती ना हो। यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।